नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हम हैं दिल्ली के लोकनायकपुरम में, जहां पर छठ पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आखिर क्या है छठ का जो पर्व है, क्यों मनाया जाता है, इसकी जो है जानकारी हम यहीं के जो हमारे एक पत्रकार साथी हैं जिनको इस छठ के बारे में काफ़ी कुछ जो है ज्ञान है, तो आखिर उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि छठ पर्व है क्या और क्यों मनाया जाता है, कि क्या आस्था है इसको लेकर। एक्चुअली ये जो छठ पर्व जो संस्था यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो छठ पर्व सेवा संस्था, इसके आयोजक बीके रतीश जी हैं जिनके माध्यम से हो रही है। और बीके रतीश जी काफ़ी अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत आदमी हैं। उन्होंने ये जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, काफ़ी आदमी को एक एक करके आदमी को जोड़ा है। और मैं अभी उन्हीं के पास लेके चलता हूँ और बीके रतीश जी इसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि उन्हें ये फंक्शन करने में कहाँ कहाँ पर दिक्कत हुई, कैसे मैनेज किए हैं, उसके विषय में ब्रीफ में बताएंगे। जी, मैं ब्रजभूषण कुमार रतीश और डी पॉकेट में 103 नंबर में आया। आज से लगभग 13 साल पहले 2012 में आते ही मुझे लगा कि इस इलाके में कुछ कम लोग हैं और धीरे धीरे आएंगे। तो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, छठ पूजा वहाँ हमारी धर्म है, आस्था है, जीवन है, सब कुछ वहीं है। वहीं से हम शुरुआत करते हैं और बचपन से देखते आए। तो मुझे लगा कि इस इलाके में भी धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे तो छठ पूजा के माध्यम से हम अपने संस्कार को, कल्चर को, सभ्यता संस्कृति को आने वाली जनरेशन को भी बताएंगे और लोगों को जुड़ भी पाएंगे। और इस दरमियान हम डी पॉकेट से होते हुए B1, A, B2, C और सभी पाँचों पॉकेट मिलकर के एक साथ यहाँ पे व्यवस्थित है। तो हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाया छठ पर्व सेवा संस्थान के नाम से 2012 में ही, और तब से हर वर्ष हम यहाँ पे इसकी व्यवस्था आपसी सहयोग से ही कंट्रीब्यूशन से करते आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हुई, जैसे कभी व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना है तो हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए नेता लोग यहाँ हैं, लोकल जो निगम पार्षद हैं, MLA हैं, उन तक भी हम पहुँचने की कोशिश की। कुछ सरकारी सुविधाओं की भी बात हमने सुनी थी कि छठ घाट को मिलता है, हमने प्रयास तो ज़रूर किया, लेकिन हमें कुछ इस तरह का अभी तक वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए, क्या व्यवस्था है नहीं है। तो हम लोग यहाँ लगभग 1000 के आसपास लोग जमा हो जाते हैं, 800 से 1000 लोग जमा होते हैं। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि लगभग 1200-1300 लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। 200 के आसपास व्रती हैं जिस घर में व्रत होता है, और एक घर में लगभग व्रत है तो 8-10 लोग वहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे करते चले जा रहे हैं। हमारी संस्था सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि हर तरह के सहयोग के लिए जो समाज में है, किसी भी तरह की बात अगर हुई, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक डेवलपमेंट की, विकास की बात, उसमें बढ़ चढ़ करके आगे करती है। बच्चों के खेलकूद से रिलेटेड भी हम सुविधाएं कोशिश करते रहते हैं। सरस्वती पूजा हुआ और छठ पूजा हुआ, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इन सब अवसरों पे हम फंक्शन करते रहते हैं। पांचों पॉकेट में मंदिर है, अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम बिहार की, पूर्वांचल की जो लोकल पुरानी सभ्यता संस्कृति से जहाँ से हम आए हैं, उनको इस दिल्ली जैसे महानगर में लुप्त ना होने पाए, उसकी छवि। तो यहाँ तक समझिए कि इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले इंग्लिश बोलने लगे, और फिर इंग्लिश बोलते बोलते यहाँ से बज्जिका में और मैथिली में बात करना शुरू कर देते हैं, करे लगतन। तो ये बच्चे भी आजकल छोटे छोटे हमारे घर के बच्चे, रौड़ा की करै छी, अहाँ कहाँ जाइ छी, इस तरह से बज्जिका में भी बात करते हैं। तो हम अपने रूट को, जड़ को पकड़ के रखने के लिए, और छठ पूजा हमारी सारी कुछ बताते हैं। हमारे सहयोगी लोग हैं, अपने कमेटी के मित्र, ये लोग आपको बताएंगे। ओझा जी हैं, विनीत मिश्रा जी हैं। अब मैं इनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उन टीम के पास मैं आपको लेके जा रहा हूं। और विनीत जी हैं, काफ़ी मेहनती आदमी हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप विनीत जी कुछ बताएं। सभी को बहुत बहुत बधाई छठ पर्व की। हाथ छोड़ दिया। छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। ये पर्व एक ऐसा पर्व है जो दुनिया में सभी उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, और यही एक छठ पर्व है जो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। तो इसमें आस्था जहाँ है, हम लोग बचपन से, मेरी दादी भी करती थी तो दादी के साथ करते रहे, हमने गांव से ही जुड़ा हुआ है, और यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से हम छठ पर्व मनाते हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पहले नहीं व्यवस्था था, लेकिन बीके रतीश जी के से मिलने के बाद ये यहाँ पर एक घाट बना। उस घाट में हम 2015 से हम लोग देखते आ रहे हैं।
मैं 2015 में आया था दिल्ली में, यहाँ पे लोकनायकपुरम में, और 5 पॉकेट के लोग यहीं पे मनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीक़ा से मनता है और ये बहुत ही हर्षोल्लास देख रहे हैं कि ये हज़ारों की भीड़ लगा रहता है। और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और कुछ इस पर मदद करना चाहिए। हमारे साथ में है ओझा जी, और ये बहुत ही इनके साथ में मिलकर बहुत खुशी हुआ। बोलेंगे अब ओझा जी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आप लोग इस छठ महापर्व में इस संध्या आरती के समय आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे हमारे बीच में ये अभी बात आई थी कि हम क्यों मनाते हैं इसको, तो ये ऐसा पर्व है जो भी समय कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। ऐसा पर्व है जिसमें शाम में डूबते हुए सूर्य का हम पूजा करते हैं और सुबह में उदित सूर्य का पूजा किया जाता है, जिससे एक संदेश समाज में जाता है कि इसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, पूरे समाज को एक साथ जोड़ के रखने का ये महापर्व है। और पहले ये था कि केवल ये पूर्वांचलियों का पर्व है, लेकिन ये पूरे विश्व में आज कम से कम 21 देशों में इसको मनाया जा रहा है। 2012 से मैं यहाँ पे हूँ, 2012-13 से हमारी पत्नी भी व्रत करती हैं, छठ व्रत करती हैं, जिस वजह से हम लोगों को बार बार बिहार जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है। इसमें 5 पॉकेट के सहयोग से ये इस महापर्व को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बहुत आनंदित रहते हैं। आपसी सहयोग की भावना के साथ ही सभी लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। थैंक यू। अब इस समय हमारे पास अशोक जी हैं जो B2 के प्रेसिडेंट हैं, RWA के प्रेसिडेंट हैं। उनका रुझाव क्या है ये जाने। नहीं, आपका धन्यवाद सिन्हा जी। आप लोगों के सहयोग से पिछले 12 साल से छठ पर्व यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत शांतिपूर्वक हम लोग मनाते हैं। और यह एक ऐसा पर्व है जिसमें औरतें 5 दिन से मतलब इसकी तैयारी में लगी रहती हैं। बहुत शुद्धता का पर्व है ये पहला पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी मतलब एक पहला पर्व है जिसमें नमन किया जाता है, उनका पूजा किया जाता है। तो बाकी बिहार के जितने लोग हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मतलब अब तो केवल बिहार का ही नहीं, पूरे मतलब देश में, हालांकि विदेशों में भी इसका मतलब धूमधाम से लोग मना रहे हैं। और आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया की। जैसा कि फिर से मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इस समय जो आप हैं लोकनायकपुरम बकरवाड़ा DDA पार्क में हैं। ये पार्क के नियरेस्ट 5 पॉकेट हैं DDA के। और जैसा कि DDA का जो पॉकेट का जो नाम है पॉकेट A, पॉकेट B1, B2, C एंड D है। धन्यवाद। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये जो छठ पर्व होता है इसके अंदर में नहाए खाए होता है, फिर खरना होता है, फिर नेक्स्ट डे संजकी अरक होता है, फिर सुबह में उसे हम भोरकी अरक बोलते हैं। इसका विशेष में रितेश जी बहुत ही अच्छा से ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद। छठ पूजा बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, दादी से, माँ से, कि 4 दिन का पर्व है, देखते आए हैं। पहले दिन में नहाए खाए होता है, जिस दिन नहा करके खाना खाते हैं पवित्र हो करके, और उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, लहसुन प्याज ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है, और बहुत ही पवित्र भोजन। दूसरे दिन खरना होता है, जो शाम के समय अर्घ दिया जाता है सूर्य देव का, और फिर तीसरे दिन में संध्याकालीन डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन सुबह प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है। हमने ये कहानी बचपन में सुनी है कि ये छठ पूजा इसलिए मनाई जाती है कि बहुत पुराने ज़माने में एक राजा होते थे जो अपनी बेटी के साथ किसी जंगल में जा रहे थे। छोटी सी बालिका थी उनकी, 12-13 साल की। तो जब उन्हें प्यास लगा तो उसे छोड़कर और कहीं पानी की तलाश में गए, तभी किसी जंगली जानवर ने राजा को ख़त्म कर दिया। अब ये बच्ची अकेली जंगल में रह गई, तो उसने खुरदते हुए उसको चमकता हुआ कुछ चीज़ दिखा। तो वो एक ऋषि चमनप्रास थे जो बरसों से तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें थी। उसने चाकू से उसे फोड़ दिया। अब उसके बाद जब उससे ब्लड निकला तो फिर ऋषि ने ही खुद कहा कि अब इसे मेरी सेवा करनी पड़ेगी तभी ठीक होगा। तो वो उस तरह से जितने भी आसपास जंगल में कंदमूल फल मिले वो पत्ते तोड़ती थी और उनको खिलाती थी, उनकी सेवा करती थी, और इस तरह से वो कुछ दिनों में काफ़ी चंगे हो गए। तो ये कहानी वहाँ से शुरू है, और इसका कोई ऐतिहासिक डेट नहीं है निश्चित निर्धारित, लेकिन किंवदंती में ऐसी कहानियाँ और ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आदित्य सूर्य देव की इस
मौसम में जब शुरुआत होती है, उत्तरायण पक्ष जब आता है तो उस समय सूर्य देव की अर्चना पूजा हम लोग करते हैं, जो छठ पूजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। कालांतर में ये पूजा इतना प्रसिद्ध हो गया है कि अब तो बिहार की धरती से निकलकर पूरे हिंदुस्तान क्या, अमेरिका और यूरोप से भी मैसेज आते हैं, न्यूज आते हैं कि वहाँ भी लोग छठ पूजा मना रहे हैं। तो हम लोग बड़े धूमधाम से यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। तो इस वक्त हम छठ घाट पे हैं, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, आप देख रहे हैं पानी में किस तरीके से जो है नारियल और अगरबत्ती जो है जलाकर सूर्य का आवाहन कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैम थोड़ा सा बताएं, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या पूजा, क्या विधि है? ये छठी मैया का है, सुबह 3 दिन की व्रत होती है। ये छठी मैया का व्रत है, 3 दिन की व्रत होती है। हम सारे लोग हस्बैंड के लिए, पुत्र के लिए, बच्चों के लिए ये व्रत रखते हैं और इसका बहुत महात्म है। जो भी मन्नत मांगते हैं सारा मन्नत पूरा था। छठी मैया की जय। तो अभी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो एक आप देख सकते हैं एक स्वरूप दिया गया है किसी चीज़ का, उसकी जो है यहाँ पर पूजा की जा रही है। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या है और किस तरीके की यहाँ पे पूजा की जा रही है। ये छठ माता की मूर्ति है, छठ माता की मतलब प्रतिमा बनाई गई है। उनको हम लोग बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, इनका बहुत मान्यता है। तो आप ये कब तक यहाँ बैठे हैं या कब से? हम यहाँ 3 घंटा से बैठे हैं। 3 घंटा। मतलब आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? ये यहाँ पे जब से आएंगे लोग, जब से यहाँ पूजा शुरू होगा, पहले यहीं पूजा शुरू होगा, उसके बाद घाट में यहाँ उतरेंगे लोग, फिर वहाँ पूजा करने के बाद फिर यहाँ पूजा होगा। फिर अगले दिन जब भोर में आएंगे 4 बजे, फिर यहाँ पहले पूजा होगा, उसके बाद घाट पे पूजा होगा। ये जब से ये छठ की पूजा शुरू होती है तो यहीं से इसको शुरू किया जाता है? जी जी, ये कल ही मतलब बन गया होगा और यहाँ सफाई हुआ होगा, ये कलर हुआ है और ऐसे ही हमारे इधर सारे लोग करते हैं। पहले मूर्ति पूजा नहीं होगा, उसके बाद पानी में करते हैं सूर्य भगवान को, उसके बाद ही अर्घ देते हैं। ये छठ मैया का आपने एक स्वरूप दे रखा है। नहीं, जैसे पहले यहाँ पूजा होता है उसके बाद होता है ना। पहले सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, फिर यहाँ पूजा करते हैं और सुबह आएंगे ना तो पहले यहाँ पूजा करेंगे, फिर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे सूरज में लास्ट में। और शाम के टाइम में 4 बजे के टाइम में पहले सूरज भगवान को अर्घ देंगे, फिर छठ माता को पूजा करेंगे। और जब सुबह आएंगे भोर में तो छठ माई को पूजा करेंगे, उसके बाद पानी में जाकर अर्घ देंगे। ये कब तक चलेगी ऐसे पूजा या कल? कल 10 बजे, कल सुबह 7 बजे 10 बजे तक आज पूरी रात ये आप इसी तरीके से यहाँ बैठ के पूजा करेंगे? हाँ, बहुत लोग पूरे रात भी करते हैं, बहुत लोग चले भी जाते हैं। और यहाँ तो मतलब जगह है, जहाँ जगह नहीं होता पूरे रात जगते हैं लोग, फिर सुबह जाते हैं 7:30 बजे। और लेकिन 10 बजे तक सबका व्रत रहेगा, 3 दिन का होता है ये। कल जैसे खरना का रहता है पूजा, तो शाम को खीर रोटी और ये सब चढ़ता है, तो वही प्रसाद थोड़ा सा खाते हैं लोग। फिर कल, आज और कल जाके सब लोग पारण करेंगे। ऐसे होता है छठ माता का पूजा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में यहाँ पर पूजा का जो है एक महत्व दिया जा रहा है लोगों द्वारा, और जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूरज को अर्घ दिया जा रहा है, जो है स्वरूप दिया गया है छठ मैया का, और उनकी पूजा की जा रही है। और यहाँ पे बूढ़े बच्चे महिलाएं सब यहाँ पे मौजूद है। और अब आगे बात करते हैं, ये बच्चे हमारे सामने हैं, तो इनसे पूछना चाहेंगे कि कितना आपको जानकारी है इस पर्व के बारे में और किस तरीके से आप इसको सेलिब्रेट करते हैं? छोड़ दीजिए। ओके, तो जितना मैंने अपने बचपन से अभी तक देखा है, लाइक ये एक वो टाइम होता है साल का जबकि पूरी फैमिली एक साथ रहती है एंड सारे एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं काम में और पूजा की सारी तैयारियों में। एंड यहाँ पे अब जैसे ये हमारा सोसाइटी का पार्क है और यहाँ पे लाइक आसपास के 5 सोसाइटीज़, 5 सोसाइटीज़ में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, दे ऑल लाइक गैदर ओवर हेयर एंड दे ऑल सेलिब्रेट छठ पूजा टुगेदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मतलब यूनिटी वाला माहौल रहता है एंड काफ़ी एक दूसरे के साथ मतलब लोग सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मेरी फैमिली है एंड बहुत बड़ी ऐसे फैमिली गैदरिंग चल रही है, तो काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ में। एंड पूजा 4 दिन की चलती है, नहाए खाए से लेके सूर्य मतलब प्रातः अर्घ तक, तो काफ़ी मतलब ऐसा लंबा टाइम रहता है एंड बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट भी होती है लाइक फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ जो हम लोग मिलते हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छा माहौल रहता है।
तो इसमें फास्ट भी रखा जाता है महिलाओं द्वारा कहते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है और क्या कुछ उस दौरान रहता है जब वो ये व्रत रखती है? मतलब एकदम एग्जैक्टली तो पूजा का मुझे नहीं आइडिया, बट जो व्रत होता है इसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट व्रत होता है, बिकॉज 4 दिन तक पूरा मतलब व्रत में रहते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है। एंड अब जैसे यहाँ पे पानी में खड़ा रहना पड़ता है व्रत में, तो व्रत में ठंडे पानी में ठंड के मौसम में, क्योंकि इस टाइम पे ठंड शुरू हो जाती है, हम लोग भी फुल बाजू के कपड़े पहन रहे हैं, तो ठंड शुरू हो जाती है, ठंड के मौसम में ठंडे पानी में खड़े रह के सूर्य देव को अर्घ देना, इट्स लाइक हाईली डिवोटी ओनली कैन डू दैट। तो बहुत ज़्यादा डिवोशन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्पित करना होता है पूजा के लिए, तो जो एकदम समर्पित कर देते हैं अपने आप को पूजा के लिए वही कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में, और जैसा कि अभी बताया गया कि ठंडे पानी में ठंड के दौरान पानी में खड़े होकर सूरज को अर्घ देना वाकई में ये आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है। और जो जिनकी श्रद्धा है और जो इस चीज़ को मनाते हैं अच्छे से, जिनको इस पर्व का महत्व पता है, वही ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो आप सभी को भी छठ पर्व की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन देव के साथ मैं अरुण कौशल, RBM न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।